आप सभी का स्वागत है ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन पर। हम लोग बात करेंगे आज LD08 जो प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं, 8वां नंबर सेट है ये। आज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और जो आप लोगों ने आंसर निकाले हैं आप उसको मिलाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है और कौन सा आपका और गलत है और क्यों गलत है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, आप सभी लगा ले हुए से, खाली क्यूब पे है ये। a+b=1 है और साथ में दे रखा है a³ + b³ है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। और +3ab, ये SSC का सवाल पूछा हुआ भी है और खाली k का मान पूछा है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जिस बच्चे को फार्मूले याद हैं, जैसे a+b² सबको याद होगा, इसमें तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ना याद हो, है ना। a² + b² + 2ab सभी जानते हो, है ना। a-b वाला फार्मूला भी सभी जानते होंगे। देखो ये सब बचपन में ही सिखा दिए गए होंगे, जब क्लास 6 में पढ़ते होगे तभी सिखा दिए गए होंगे। अब देखो, और इस अभी भी ना आते हो तो भैया याद कर लो, क्योंकि अब कब दोबारा थोड़ा क्लास 6 में पढ़ोगे। तो a³ - b³ - 3ab होता है और साथ में a - b होता है। अगर a+b की बात करें, हम लोग a+b का होल ऑफ क्यूब की बात करें तो फॉर्मूला होता है a³ + b³ और +3ab × a+b। समझ गए, ये फॉर्मूले बनते हैं। अब देखो इसमें क्या था, अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो क्यूब में क्या आएगा, इसका क्यूब आएगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b और इसका क्यूब 1 का 1 हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू पूरी कितनी है, k है, इसका पूरा मान k है। तो k ये 1, k × 1 = 1, तो कह देंगे k का मान कितना है, 1 है। ऐसा कुछ नहीं था इस सवाल में, बहुत इजी था। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो इस ऐसे क्वेश्चंस खूब लगा लें, डरो नहीं, है ना। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम पर आते हैं और ऐसा क्वेश्चन जो क्यूब पर बेस्ड होता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। उन 25 क्वेश्चंस में बेटा एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है। तो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने अभी कल ही आपको बताया था कि अगर कभी भी x + y + z अगर 0 होता है तो इस पर कुछ फार्मूले बताए थे। और जब ये क्यूब अगर हम इसका करें, इसका क्यूब करें अगर हम लोग, तो समझ लीजिए x³ + y³ + z³ = होता है 3xyz। ये x, y और z ये कौन सी वैल्यू हैं, यहाँ की वैल्यू है। ये अच्छा कैसे होता होगा, आपके दिमाग में आता होगा ये फॉर्मूला कैसे बनता है। तो इसमें कुछ नहीं है, आप क्या करो, x + y को एक पास रखो, उधर ले जाओ तो ये -z हो जाएगा। अभी हमने कहा ना क्यूब का बहुत इस्तेमाल होता है, वनडे एग्जाम में क्यूब का बहुत इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग इसका क्यूब कर दें तो ये बताओ बेटा क्या हुआ, x³ हो गया + y³ हो गया + 3xy हो गया, 3xy, और जो x + y फॉर्मूले में होगा उसकी वैल्यू हम लोग कर देंगे -z कर देंगे, बराबर ये -z का क्यूब हो जाएगा, है ना। ये अगर इधर ले आएँ, अगर x के साथ ले आएँ, x³ और +y³ के साथ अगर हम इधर z ले आएँ तो ये चीज़ बताओ अब क्या बचेगा, इधर ये इधर ले आओ तो 3xyz बनेगा। ये बना फार्मूला, सभी को समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कैसे होता है, ठीक। तो अगर हम इसका सल्यूशन बोलें, अब देखो होता क्या है, पेपर में ऐसा दे देगा x + y + z = 6 दे दिया है, 0 नहीं दिया है, तो जानबूझ के ऐसा कुछ किया है। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है। कभी कोई नंबर अगर आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर इसने बोला है x + y और +z = 6 है, तो आप देखा करो पूछा क्या है, पूछा है x - 1 y - 2 और z - 3। जैसा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, इस तरह का जैसा आपसे पूछा है और ये स्टेटमेंट है, आप क्या करो ऐसा ही हम लोग स्टेटमेंट को कोशिश करते हैं बनाने की। अगर हम लोग यहाँ पर x - 1 कर दें, है ना, एक 1 घटा दें, ऐसे ही इसको अगर y के साथ हमने -2 कर दिया, कर सकते हैं। ऐसे अगर हमने z के साथ -3 कर दें, जैसे ही हमने इधर किया, तो जितना हमने इधर माइनस किया है उतना इधर भी माइनस करना होगा। -2 करेंगे, -3 करेंगे, जैसे ही देखो 6 हो गया माइनस का, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, -6 हो गया, तो ये चीज़ हो गई 0, हो गई 0। अब देखो ये स्टेटमेंट अगर ये 0 है, अगर ये 0 है, मैंने अभी कहा कि इस स्टेटमेंट में अगर कोई भी चीज़ स्टेटमेंट है अलग अलग, अगर उनका मान 0 है तो फिर इसका क्यूब जो होता है, अगर हम सीधे सीधे स्टेटमेंट याद कर लो, पेपर में बहुत हेल्प करेगा आप सभी को, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है।
ऐसा प्लस है ना z-3 और क्यूब है तो अभी मैंने बताया 3 के साथ सब मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज़ जो है दिमाग में सेट कर लो, ये चीज़ क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके पास आ जाए, आपने अलजेब्रा नहीं पढ़ी है अगर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया ये अब ज़िंदगी में नहीं आप भूलोगे, भले ही चैप्टर आप ना पढ़े हो। तो ये आंसर होगा। तो 3 सब माइनस में होनी चाहिए, इसमें ध्यान, जल्दबाजी में टिक ना लगा देना गलत, क्योंकि चेक कर लेना पेपर में सब में माइनस है। हाँ बहुत सही, ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। जल्दबाजी में क्या होता है, क्वेश्चन गलत करके लोग चले आते हैं, आपसे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो गया, आपका ए ऑप्शन होगा, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्वेश्चन देखो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पर है। मिनिमम वैल्यू तो सभी बच्चे समझ लो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन सीखना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पर सीखना है, तो इसमें खाली फ़र्क ये होता है कि अगर कोई इक्वेशन है, ध्यान रखना, अगर कोई इक्वेशन है इस तरह, कोई भी इक्वेशन है, अगर कौन सी इक्वेशन, द्विघात समीकरण कह सकते हो, या इसको कह सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हो, है ना। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, शायद 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर चैप्टर है, जब हम लोग पढ़ते थे 10th क्लास में तो 4th नंबर चैप्टर हुआ करता था। चलिए अगर मैं हम लोग बात करें इसमें कि ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अगर हमसे कहा जाए कि ए की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है, अगर ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या आंसर देगा, ये देगा मिनिमम वैल्यू। क्या आंसर देगा, ध्यान रखना, मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, ध्यान रखना ये चीज़। अगर यहाँ पर ए जो है लेस देन 0 हो, अगर ए 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव अगर होता है, तो वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होती है। कैसी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ध्यान रखना। पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर कभी भी इक्वेशन होती है उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस पर निकलता है, तो समझ लो x बराबर -b/2a पे निकलता है। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है इस पर ये मान निकलता है, अधिकतम या न्यूनतम मान किस पर निकलता है, x बराबर -b/2a। b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इस पर मान निकलेगा, अगर वो माइनस में है प्लस में है, फिर वो डिपेंड करता है कि ए का मान कैसा है, अगर वो निगेटिव। अब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये है तो इसमें क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, माइनस का 6x है ना, और प्लस का 4 है। अब देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये क्या है, माइनस में है, जो कि क्या है, 0 से कम है, 0 से कम है, इसलिए तो यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ है। आई बात समझ में। अगर ये 0 से बड़ा होता तो यहाँ पर क्या लिखा होता, मिनिमम लिखा होता। अब बात आती है इसको कैसे लगाया जाए, तो इसके 3 तरीके होते हैं। 3 तरीकों में पहला तरीका होता है फार्मूला। फार्मूला इसका जो है सभी को याद होगा, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अधिकतम या न्यूनतम मान। कोई भी मान पूछे, चाहे मैक्सिमम पूछे और चाहे उसका मान पूछे मिनिमम, कोई भी पूछ सकता है। तो ये होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। मैं फिर से बोले दे रहा हूँ, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a, है ना। सेकेंड तरीका होता है कि आप उसको स्क्वायर बनाइए, क्या बनाइए, पर स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर बनाना पड़ता है, स्क्वायर बनाइए, है ना। अगर बन जाए तो ठीक, नहीं तो उसको कोशिश करते हैं बनाने की। और तीसरा होता है कैलकुलस से इसको लगाते हैं, कैलकुलस से, है ना। कैसे, अवकलन करके, अवकलन डिफ्रेंसिएशन करके लगाते हैं। ये 3 तरीके, ये आपने कब पढ़ा होगा, ये आपने 12 में पढ़ा होगा। कब पढ़ा होगा, 12 क्लास में पढ़ा होगा, है ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं तीनों तरीके। आइए हम लोग बात करते हैं ये तीनों तरीके कैसे हैं और कैसे हम लोग इससे सीख सकते हैं कि आज के बाद कभी दिक्कत ना आए। तो फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें, फॉर्मूले की बात करें तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है तुम्हारी एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का है ना, माइनस का 6x है और प्लस का 4 है। तो सबसे पहले बताओ इसकी को तुलना हम एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कराएं, क्योंकि इक्वेशन तो ये होती है। तो आप कहोगे सर यहाँ a बराबर है -1, सर यहाँ b बराबर है -6 और सर यहाँ c बराबर है 4।
तो अगर फॉर्मूले से लगाएं तो कुछ नहीं है, 4ac माइनस बी स्क्वायर है ना बटे 4a, मान रख लो फटाफट, 4 इंटू ए कितना है बेटा -1 है, रखो ऐसे -1, सी कितना है 4 है, माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर 36 हो जाएगा, अपान 4a इंटू -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अगर हम लोग पूरी बात करें तो ये -4 16 -16 36 कितना -52 हो जाएगा, -52 बटे -4 दोनों कैंसिल कर दें बेटा अगर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13। कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 13 आ जाएगी। एक तरीका तो आपने ये सीखा। अब जो है दूसरा तरीका जो है अथवा करके जो दूसरा तरीका है, देखो आसान ये भी है। दूसरा तरीका है कि x बराबर -b/2a निकाल लें, इस पर मान क्या होगा और सीधे सीधे यही x का मान इक्वेशन में पुट कर दें, ये भी कर सकते हो। तो x बराबर कितना हुआ, -b होगा 6/2a, क्या माइनस हो जाएगा तो -3 आ जाएगा, -3। और जैसे ही -3 हम पुट करेंगे इक्वेशन में तो -3 × 9 -9 हो जाएगा, और -3 6 प्लस हो जाएगा 18 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो 18 4 कितना हुआ 22 हुआ, और 22 में जैसे 9 घटाएंगे कितना आएगा, तब भी 13 आएगा, ये वाला हो जाएगा। तीसरा तरीका जो कैलकुलस से मैंने बताया वो बताया हमने कि माइनस का जैसे एक्स स्क्वायर है, अगर आपने मैथ्स से इंटर पास किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसका हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n अगर होता है तो nx की पावर n-1 डिफरेंशिएशन हो जाता है, अगर हम d/dx लेके x की पावर n करें, ठीक। अगर नहीं आता है तो आप इन दो फार्मूलों से अपना काम चलाइए, एक तो इससे चलाइए, मेन तो यही याद कर लीजिए आप। अगर इसको भूल जाओ तो आप इसको याद कर लो, है ना, कि x ये -b/2 ये याद रहेगा। क्यों, आपको याद होगा जब इक्वेशन निकालते हैं x बराबर तो -b, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट, याद होगा b स्क्वायर -4ac अपान क्या करते हैं 2a करते हैं, तो ये जो -b/2a है इसी को लेते हैं, ठीक। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मान रखोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये तुम्हारा माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो माइनस का 2x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 6, तो इम्प्लाइज डेट x कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर, ये तो x -3 क्या होगा, इसमें उठा के पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखो इसमें और इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, इसमें क्या करते हैं आपको याद रखना पड़ता है, ये मान b-b/2 ये अगर याद है तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, अगर नहीं याद है और आपकी मैथ अच्छी है तो आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कर लो आप अगर, तो भी आपका यहाँ से x का मान आ जाएगा। दोनों लगभग एक जैसे हैं। और जो होल स्क्वायर वाला होता है, एक तरीका जो IIT वगैरह के बच्चे सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसको होल स्क्वायर करते हैं, क्या जोड़ें क्या घटाएं, तो इसमें 9 ऐड करोगे 9 घटा दोगे, है ना, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा और 13 उसका मान हो जाएगा x बराबर 3 पर। जैसे मान लो आपसे कभी कोई पूछे, जैसे समझो एग्जाम्पल समझा रहे हैं, जैसे मान लो आपसे कहे कि बताओ भैया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का, अब देखो इसका पूछेगा इसका न्यूनतम मान कितना होगा, अगर पूछे इसका न्यूनतम मान, क्यों, इसका अधिकतम मान आएगा ही नहीं, क्योंकि ग्राफ जब इसका बनाओगे तो इसका ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ जब इसका बनेगा, ग्राफ बनाना आपको आता ही होगा कि ऐसे ग्राफ बना के इसके मान x के मान रखते हैं, है ना, x का मान निकालेंगे, यहाँ से सेटिस्फाई करेंगे तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ इसके परवलय बनते हैं ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे जो है परवलय बनते हैं, तो ये तो चीज़ जो है परवलय बनेगी, लाइन नहीं बनेगी इसकी। अब देखो अगर मान लो यहाँ पर न्यूनतम मान पूछता है तो आप पहला तरीका फॉर्मूला आपको याद था फटाफट, a बराबर 1 है, b बराबर 4 है, c बराबर 5 है, तुरंत फॉर्मूला 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4 है। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना होना, है ना। c है 5 माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, अपान 4a मतलब 4 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करोगे तो 4 पंचे 20 माइनस 16 बटा 4, तो देखो 4 बटा 4 कितना आया, एक आंसर आया, ठीक। इसका न्यूनतम मान कितना होगा, 1 होगा। अगर अब बताओ इसका होल स्क्वायर बनाया जाए, अब देखो इस पर समझना जरा, इसको बनाया जाए तो कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 5 को हम तोड़ देंगे 4 + 1 में, ये
तो ये जो होल अब स्क्वायर ये बना नहीं बना, बस ये इसमें टेक्निकल मैथ है, थोड़ा सा इसमें अगर आपको दिमाग तेज नहीं होगा तो ये आप बना नहीं पाओगे, अगर मैथ अच्छी होगी तभी बना पाओगे। अब ऐसा बनने के बाद जब स्टेटमेंट बन जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर कर देते हैं। x प्लस टू बराबर जीरो, मतलब x बराबर -2 पर, इस पर क्या होगा, मान ये 1 आएगा। ये वह आंसर होता है, ये 1। इसमें जब स्क्वायर बनाते हैं तो जो एक्स्ट्रा चीज होती है, जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू आती है, वो एक्स्ट्रा वैल्यू जो है अधिकतम या न्यूनतम मान होता है, ध्यान रखना, और इसको जीरो के बराबर कर देते हैं। सभी लोग समझ गए होंगे, है ना। अब जो है इसमें ये हो गया। तीसरा हमने बताया सीधा सीधा x का मान उठा लो -b/2a, तो -b है 4, है ना, और 2a बराबर 2 है, तो सीधे देखो x बराबर -2 ऐसे आ गया। डिफ्रेंशिएशन करोगे तब भी आएगा, स्क्वायर बनाओगे तब भी आएगा, मतलब और फॉर्मूला याद करोगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन हाँ, अगर उन बच्चों को दिक्कत होगी जिससे फॉर्मूला है और आपसे पूछे कि इसका मान किस मान पर, x के किस मान पर इसका न्यूनतम मान होगा, तो जिन बच्चों की मैथ्स कमजोर है उनको ये दिक्कत हो जाएगी कि x के किस मान पर न्यूनतम होगा। वो न्यूनतम तो निकाल देंगे फॉर्मूला याद करके, लेकिन कभी कभी पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन उल्टा चेंज होके आ जाता है। जैसे जीएस में कोई सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि बताओ ऐसा हुआ था तो क्या था, है ना, कोई डेट पूछ लेता है सीधा, नहीं तो उसका सीधे पूछता है, मान लो वो पूछे कलिंजर का युद्ध कब हुआ था, तो कहोगे कलिंजर का युद्ध जो है 1545 में हुआ था। वही पूछ सकता है, बताइए शेरशाह सूरी को जो मौत हुई थी, जो उसको गोले दग रहे थे, तो उसको जो आग की लपटों में वो जल गया था और बाद में वहीं पर एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया था, तो बताइए वो कौन सा युद्ध था। अब जिसको कलिंजर का युद्ध पूरा आता है तभी जाके वो आंसर बता पाएगा, हाँ सर वो कलिंजर के युद्ध में जो है क्या हुआ था, शेरशाह सूरी जो है जब आक्रमण किया था तो वहां आग के गोले जो है खुद ही एक दीवार से टकरा के गिर गया और वहीं पूरी आग लग गई, जिससे वो जल करके खत्म हो गया। रतन सिंह, है ना, उनके खिलाफ जो है कोई एक राजा थे, उनके खिलाफ जो है कीरत सिंह राजा थे, राजा कीरत सिंह के खिलाफ युद्ध हुआ था। तो ऐसे कहानियां हैं, आप समझा करो। तो क्या है कि क्वेश्चन कभी कभी डेट पूछता, कलिंजर का युद्ध कब हुआ था, तो सीधे बोलते सर कलिंजर का ऑप्शन होता है 1545, आप टिक मार देते अगर आपको याद था। पूछ लेता है उल्टा घुमा के पूछा तो दिक्कत। वैसे मैथ में क्या है, अगर सीधा पूछता न्यूनतम मान तो आप बता देते, पूछता किस मान पर था तो आपको दिक्कत होती, तो फॉर्मूला नहीं आपका काम आता, फिर आपको ये x है ना ये होता और ये चीज़ें याद करना पड़ेगा। ठीक, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सवाल है 4 नंबर, और हमें लगता है इन सभी बच्चों को ये सवाल लगा लेना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या करना होगा इसमें, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, x दिया है ना, और x दिया है, साथ में दिया है x जो है x की पावर कितना दिया है, x√x, है ना, ये दिया हुआ है, और ये बराबर दिया हुआ है x√x की पावर x दिया हुआ है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसको एक तरफ लिखते चले आना है, इसको आपको ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना। x की पावर एक x हो जाएगा, है ना, या इसको कह सकते हो x पावर 1 है, ये x पावर क्या है 1/2 है, तो 1/2। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिसको बेसिक, जिसकी कमज़ोर है वही दिक्कत करेगा, जो उसको दिक्कत करेंगे, जिसकी बेसिक मजबूत है उसको कभी दिक्कत नहीं होगी, ये होगा। और x पावर m की पावर n होता है तो क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है x पावर mn, गुणा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी पावर, तो x की पावर x√x बराबर हो जाएगा x पावर 3/2 और x हो जाएगा। पावर बेस समान है, अगर जब बेस समान होता है, अगर बेस समान होता है x पावर n तो पावर भी आपस में बराबर हो जाती है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है ना, ये सब चीज़ें फॉर्मूले ही हैं, बेसिक मैथ है, और जिस बच्चों को फॉर्मूले याद होंगे उससे ये सब सवाल फटाफट लग जाएंगे, नहीं तो परेशान हो जाएगा। x कैंसिल हो गया, तो √x का मान कितना है 3/2 है, तो जैसे ही x का मान निकालेंगे 9 बटा कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा 9/4, सी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए हम लोग बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बोला है, देखो ये अगला सवाल तो भैया वही लगा पाएगा जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट हैं। अगर 10 के ऊपर होती हैं तो कुछ हम लिखवा देंगे, याद कर लेना। अगर डिजिट जो है 10 के ऊपर हैं तो उसका हाफ कर देता हो, हाफ कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 6 डिजिट होंगी तभी उसका स्क्वायर का 12 डिजिट होंगी। ठीक, अगर आपकी 10 डिजिट के ऊपर आ रही हैं, इसमें एक ग्राफ होता है। अगला क्वेश्चन जब हम ऐसा देंगे तो आपको हम समझा देंगे कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि पूरा 1 से लेके 100 तक में पूरा ग्राफ आप तैयार कर लेना। जैसे देखो 12 का स्क्वायर तो 144 ही होता है,
होता है। तो 3 डिजिट पे कितना है, 2 ही है। ये कहाँ तक होता होगा, जैसे मान लो 17 का स्कोर कितना हो, 289, यहाँ भी है। 20 का 400 है, ठीक है। 30 का 900 है, अब 30 तक भी उतना ही है। अब 100 का देखो, अगर मान लो 100 आप लेते हो तो 100 का स्कोर कितना होगा, 0 0 0 0 1। अब देखो 3 नंबर है यहाँ कितने हैं, 5 नंबर है, तो 5 पे 3 है, अभी आधा नहीं हुआ है। अब कहाँ से होता है, मान लो 1 से 100 हो गया, फिर 500 हो गया। तो ऐसे आपको एक ग्राफ होता है पूरा, आप कोशिश करके बनाइएगा। अगर नहीं बना पाते हैं तो मैं बताइएगा मैसेज करके, तो मैं आपको पूरा ग्राफ दे दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक कितनी डिजिट होती हैं। ठीक, चलिए ये आपका खुद के अनुभव से होगा। जैसे मान लीजिए कहाँ पे 3 डिजिट होते हैं, कहाँ पे 4 डिजिट होते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सुंदर सवाल है और ये औसत चाल का सवाल है। अच्छा ये बताओ, औसत चाल सभी लोग जानते होंगे, जो बच्चे टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे कि वो क्या होती है औसत चाल, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं औसत चाल अभी, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड क्या है, देखो औसत, औसत क्या होता है आप सभी जानते हो कि टोटल सम, और सम यहाँ तो क्या लेना, कोई जोड़ना तो है नहीं, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लेते हैं, है ना। नीचे क्या होता है, संख्या होती है, कुल सम, कुल योग बटा कुल संख्या, वही तो औसत होता है। तो चाल की बात कर रहा है, तो चाल क्या होता है, औसत चाल के साथ क्या लगा है, चाल। तो चाल के लिए क्या होता है, देखो औसत होता है कुल, मतलब टोटल अपान क्या है, संख्या, और चाल के लिए क्या होता है भैया, चाल होता है डिस्टेंस अपान क्या, टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, दूरी होगा और टोटल टाइम होगा, बस यही औसत चाल का फॉर्मूला होता है। अच्छा ऐसे तो कर लोगे फॉर्मूला से कि 20 किलोमीटर है, मान लो 20 किलोमीटर से जाता है, फिर जो है आता है, फिर जाता है, तो डी दूरी है, तो टोटल दूरी हो 3D हो गया, है ना। डी गया, देखो ये मान लो दूरी डी है, ये एक बार गया 20 से, फिर वही डी गया एक बार 30 से, है ना, फिर वही डी गया एक बार 40 से, तो डी डी और डी कुल कितना हो गया, 1 2 और 3। अच्छा समय क्या होगा, दूरी बटा चाल होगा, तो यहाँ डी बटा 20 करोगे बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं। ये डी बाई 30 करोगे, हाँ या ना, यहाँ डी बाई 40 करोगे नहीं करोगे। अब देखो 3D नीचे एलसीएम ले लोगे फटाफट, कितना आएगा, 120 आएगा। और जब सॉल्व करोगे 20 से काटोगे 6, ये 6, ये 3 से काटोगे 4, 6 4 10, यहाँ हो जाएगा 13D, डी कैंसिल हो जाएगा। तो अब जानते हो कि 120 ऊपर जाएगा, तो 360 बटा कितना होगा, 13 दूनी 26, है ना, और 13 सत्ती 91, और 91 और 9 होता है, तो 27 सही 9 बटा 13। ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। ठीक, ये पूरी चीज़ समझ लो। अब देखो ये आंसर आ गया 27 सही, ये आंसर आ गया तुम्हारा 27 सही 9 बटा 13। आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, है ना। लेकिन बहुत से तरीके हैं, आप इसको अगर चाहो तो आप क्या करो, आप जो है एलसीएम से भी लगा सकते हो। कैसे, दूसरा तरीका आप ये भी तैयार कर लो, क्योंकि ये तरीका इसलिए सही है क्योंकि मान लो कभी कभी दूरी बराबर नहीं हुई, ये तब के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है जब डिस्टेंस समान ना हो, जब दूरी जो है समान ना दी हो, अलग अलग दी हो, समान ना दी हो। जब दूरी समान ना दी हो, अगर आपकी डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो आप जो है एलसीएम से ही लगाना। जैसे मान लो यहाँ बोलता है 20 किलोमीटर पर आवर से, एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम लेते हैं स्पीड का। किसका एलसीएम लेंगे भैया, एलसीएम लेंगे स्पीड का। किसका एलसीएम, बोलते रहना साथ में, पढ़ते रहो मन से, आपको सब बता देंगे एग्जाम तक, परेशान मत होना बस। 20 और 30 और क्या है 40 है। अब देखो इसका एलसीएम जो होगा ये होगा बेटा 120। 120 अगर कोई दूरी है, ये मान लिया 120 किलोमीटर की दूरी है, तो ये 120 जब जाता है 20 से तो 6 घंटे लगेंगे, 120 जाता है 3 से तो 4 घंटे लगेंगे, 120 जाता है 40 से तो 3 घंटे लगेंगे। हमें चाहिए औसत चाल। अगर औसत चाल हम निकालते हैं तो कुल दूरी, अगर हम औसत चाल निकालते हैं तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 360, क्योंकि 3 बार गया, और कुल समय कितना हो गया 13, तब भी वो आ जाएगा। आई बात समझ में। तो औसत चाल का फॉर्मूला भी होता है और औसत चाल ऐसे भी एलसीएम से भी लगा सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर सवाल है, ऐसा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब पेपर में पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए मैं आपको बता दूं, आप इसमें रेशियो मेथड लगाया करो। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड लगाया करो। और रेशियो मेथड देखो बहुत से टीचर क्या होते हैं अपना नाम रख लेते हैं, रेशियो, प्रपोर्शन, है ना, रेशियो, ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैथ्स में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वेरिएबल होते हैं, दूसरा कांस्टेंट होते हैं।
ये तो सवाल या तो आप वेरिएबल पे लगा लो या तो उससे आप कांस्टेंट पे लगा लो। कांस्टेंट पे लगाने के लिए आपका रेशियो ही बनता है ना, रेशियो ही बनता है। तो इसलिए आप कभी ना परेशान हो कि रेशियो क्या है, रेशियो बड़ा कठिन होता है, रेशियो कोई ट्रिक नहीं है, रेशियो एक कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या होता है कि 9 लीटर निकाला, कोई एक बर्तन है, मान लो ऐसे एक बर्तन है, इसमें 63 लीटर जो है भरा हुआ है, इसमें जो है 9 लीटर निकालता है तो कितना बचा, क्योंकि निकलता क्या है उससे नहीं मतलब है, अब बचा क्या है हमें ये देखना है। जैसे मान लो कितना क्या प्रॉब्लम आई, अब क्या हुआ, अब कितनी चीजें हैं उसमें, अब मान लो 63 लीटर में से 9 घटा तो कितना बचा 54, कुल कितना था 63, क्योंकि अब तो निकाल के 9 निकाला और वापस उसमें भर दिया तो पूरा 63 हो गया। अब दोबारा कितना निकाला है, 7 निकाला है, पहले 9 निकाला है फिर कितना निकाला है 7 निकाला है, अब 7 निकाला है तो कितना हो गया 7 × 56, ऊपर 56 बचेगा, जब 7 इसमें से निकाल लोगे तो कितना बचेगा, तो 56 बचेगा, और जब 9 निकालो कितना बचेगा, तो 54 बचेगा, है ना। तो बचा 56 बटा कितना 63, तो रेशियो देखो 9 सती 63, 9 4 है ना, यहाँ 7 9 और 7 8, सही है। अब देखो और सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 8 चौक 32 और कितना, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ किया क्या, पहला 9 निकाला, 9 सती 63, 54 है 63 है, 9 सती 63 है ना, 9 सती 63 6 ये आएगा, है ना। और ये सॉल्व करोगे तो 7 7 9 63 और 7 × 56, भाग हमने गलत किया था, ठीक कोई बात नहीं। तो 6 × 8 बटा कितना है 7 × 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, या 3 3 9 कह सकते हो, 3 2 6 कह सकते हो। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हों इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे, सर हिंदी बोल रहे हैं, अब हिंदुस्तान में रहते हो, अब 3 3 9 या 3 3 9 भी कह समझते होगे, 3 3 3 3 है ना। चलो तो कितना होगा 8 दूनी 16 और बटा कितना 21, ये जो 16 बटा 21 आया है इसमें 21 जो है टोटल मात्रा है और 16 क्या है जो बची है, शेष, हमने कहा ना जो चला गया उससे मतलब नहीं है, जो शेष है वो शेष क्या होगा, जब बर्तन में मिल्क है तो ये टोटल 16 मिल्क बचा, और पानी व दूध और पानी बोला 16 है, 21 में से 16 घटाओगे तो बचेगा 5, तो आंसर आएगा 16 5, 21 में से 21 टोटल है और 16 क्या है मिल्क है। अब बताओ 21 टोटल में अगर 16 मिल्क है तो बचा कितना, बचा 5, और 5 क्या है वाटर है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो भी बहुत आसान सवाल है, एज का सवाल है। एज में आप जानते हो कि रेशियो बनाते हैं, ये भी रेशियो पर है। तो एक पापा हैं, उनका लड़का है और कह रहा 3 गुना एज है, कब प्रेजेंट एज है। ये कैसी एज है, ये प्रेजेंट एज है, वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट। लेकिन अगर कहता है 6 साल पहले, 6 ईयर बिफोर, अगर 6 ईयर बिफोर कहता है तो 6 ईयर बिफोर कह रहा 6 गुना है, 6:1 है। तो सदैव ध्यान रखो एज में रूल होता है, एज में क्या रूल होता है कि एज का जो डिफरेंस होता है, एज का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस वो क्या होता है, समान होता है, समान होता है। बस यही एक रूल इसमें लगता है, कोई ट्रिक नहीं है। कोई बोले मास्टर बोले बहुत बड़ी ट्रिक होती है, कुछ होता है, कुछ नहीं। जब तक एज क्या है, ये जो लॉ ऑफ नेचर जो होता है उसी को मैथ्स फॉलो करता है। अब देखो यहाँ क्या है, 2 डिफरेंस है तो नीचे 2 से गुणा कर दो, अगर डिफरेंस में बराबर करना है। नीचे 5 डिफरेंस है तो ऊपर 5 से गुणा कर दो, है ना। तो एक नया रेशियो बन जाएगा, एक बन जाएगा 15:5 और ये बन जाएगा 12:2, है ना। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना, दोनों का बराबर हो गया, है ना। तो 3 का जो वैल्यू है, अब ये डिफरेंस यहाँ के डिफरेंस के बराबर होगा, यहाँ का डिफरेंस यहाँ के डिफरेंस के बराबर होगा। तो 3 का जो मान है वो 6 है, तो 1 का मान 2 हो जाएगा। और बेटे की उम्र पूछा है तो भैया 10 साल हो जाएगा। बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 साल। एक तरीका तो ये आप समझ लो। दूसरा, अगर आप डिफरेंस नहीं बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो डिफरेंस मुझे नहीं सही करना है, हमको सीधे सीधे आंसर निकालना है, तो देखो 3:1 है और फिर 6:1 है, ये प्रेजेंट है, ये 6 ईयर बिफोर है, 6 ईयर क्या है, बिफोर है। अब देखो अगर हमें कांस्टेंट 1 का मान निकालना है, कांस्टेंट रेशियो 1 का मान निकालना है, 1 का मान, तो 1 का मान क्या, ये 1 किसका है, ये रेशियो का मान है। रेशियो 1 का मान क्या होता है, देखो यहाँ का गुणा कितना हुआ बताओ, ये हुआ, यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ, 5 हुआ, गुणे यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ से प्रेजेंट से लेके 6 साल बिफोर कितना डिफरेंस हुआ, 6 अपान ये कितना गुणा कितना करो, 3, ये गुणा करो 6, दोनों का अंतर कितना हुआ, 3। क्या किया बताओ, क्रॉस का डिफरेंस लिया
और जो बटे में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ की वैल्यू होगी, क्रॉस की डिफरेंस की, क्रॉस में गुणा करके क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे, अंतर लेते हैं। अब याद रहेगा, लिख लो कॉपी पर, क्रॉस में गुणा करके अंतर लेते हैं। अब देखो 3 से किया 2, कितना आया, 1 का मान 10 आ गया, 1 का मान सीधे से 1 का मान 10 आ गया, खत्म। ठीक, चलो हम लोग बात करते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप जो साझेदारी होती है, साझेदारी का एक ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है पूरी मैथ में लगता है इस चैप्टर में, कि लाभ जो होता है, लाभ मतलब प्रॉफिट कहते हो इसको, प्रॉफिट, ये जो होता है ये पूंजी गुणे समय होता है। ये क्या होता है, ये जो है पूंजी गुणे समय होता है, कैपिटल इनटू टाइम होता है। क्या होता है ये, कैपिटल इनटू टाइम होता है। अब देखो हम लोग इसको लगाते हैं पूरा। अब मान लो ए और बी 2 बंदे हैं, इनका टाइम हमको पता है, ए लगाता है 8 महीने के लिए और बी लगाता है 4 महीने के लिए, तो इसमें रेशियो भी बन गया 2:1। कितना रेशियो बन गया, 2:1 बन गया। फिर देखो प्रॉफिट का हमको दिया है, बस इसने घुमा के बोल दिया है कि एक को 20 से 75 रुपये ज़्यादा मिलते हैं और 125 रुपये बांटने हैं, तो भैया एक को 100 मिलेंगे, एक को 25 मिलेंगे, तभी तो 75 रुपये ज़्यादा होगा। और नहीं तोड़ पाते हैं ऐसे आप, तो 125 में 75 जोड़ लो भैया, कितना हो गया, 200 का आधा कर दो, ज़्यादा वाले का आ गया, है ना, और फिर घटा दो 75, 25 हो जाएगा। तो 100 और 25, ये 100 और ये क्या हुआ, 25 हुआ, तो इसका रेशियो क्या बना, इसका रेशियो 4:1 बना। अब देखो अगर हमें कैपिटल की रेशियो चाहिए, कैपिटल मतलब पूंजी, इसका अगर पूंजी चाहिए, यहाँ से बताओ पूंजी क्या आएगा, पूंजी जो आएगी या कैपिटल जो आती है वो प्रॉफिट अपान टाइम होती है। देखो है, तो इसका मतलब रेशियो भाग कर देंगे, प्रॉफिट अपान टाइम। देखो ध्यान रखना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है किसी को। प्रॉफिट अपान टाइम मतलब यहाँ 4/2 रेशियो 1/1 कह देंगे, तो यहाँ रेशियो बना 2:1। ये किसका रेशियो है, पूंजी का है। एक चीज बताओ, डिफरेंस कितना है, 1 बराबर 375 है। देखो सबसे ऊपर लिखा है, ए ने एक काम में बी से 375 रुपये अधिक लगाए, लिखा है, ठीक। और हमसे पूछा है ए की पूंजी, क्या पूछा है हमसे, ए की पूंजी पूछा है, तो ए का हिस्सा कितना है, 2 है, तो 2 बराबर इसका डबल कर दोगे तो 750, दो यहीं लिखा है। आया समझ में। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टंकी के नीचे एक लीकेज हो, टाइम एंड वर्क हो या पाइप और टंकी हो, इसमें सदैव हम एलसीएम लेते हैं। क्या सदैव लेते हैं, एलसीएम। अगर टाइम एंड वर्क है तो समय का एलसीएम, और पाइप और टंकी है तो समय का तब भी एलसीएम, ये समय का एलसीएम। अब देखो लीकेज जो है ये 6 घंटे में खाली कर देती है, चलो खाली कर दी, लीकेज खाली कर रही थी। लेकिन अगर लीकेज के साथ एक भरने वाली पाइप लगा दी गई, भरने एफ मतलब फिलर पाइप या भरने वाली पाइप, तो जो है ये 8 घंटे में खाली होती है, 8 घंटे में खाली होती है। कॉमन सेंस की बात ये है, अगर इसका एलसीएम 24 लिया जाए तो ये टंकी की क्षमता हो जाएगी। एक ऐसा नंबर निकाल लो कि एलसीएम से आ जाए, वो टंकी की क्षमता हो जाएगी। और यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ऐसी बताओ, पहले कोई लीकेज 4 खाली कर रहा था और उसमें पानी भरने लग गए हैं तो 3 ही खाली कर रहा है, तो क्या लीकेज की कैपेसिटी कम ज़्यादा हो गई? नहीं भाई, जो बुरा व्यक्ति होता है उसकी कैपेसिटी थोड़ा चेंज हो जाती है, वो मौके की तलाश में रहता है ना। अब यहाँ भी वो काम वही कर रहा है, ये -4 ही कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, अगर -4 -3 में होता है तो तभी होता है जो साथ में +1 लगा दो। एक अच्छा व्यक्ति, एक गुणवान व्यक्ति 4 बुरे व्यक्ति के साथ होने पर जो है एक कैंसिल कर देता है और तब भी निगेटिविटी रहती है ना। -3 समझने के लिए है, बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3-4 खाली हो रहा था, यहाँ भी 4 ही खाली होगा, बस दिखने में 3 लग रहा तो भरने वाला 1 भरेगा, ठीक। बस कॉमन सेंस है यहाँ पर। अब देखो बेटा एक चीज़ देखो यहाँ पर, जब एक, अब देखो यहाँ पे जब 1 भर रहा है वो भी किस में है, आवर में है। जब 1 लीटर पर आवर भर रही है टंकी तो 24 की है। 24 क्या, लीटर, कहोगे नहीं कहोगे? अच्छा हमसे यहाँ देखो एफिशिएंसी ध्यान रखना, पेपर में किस में दिया है, ये दिया है मिनट में,
पेपर में ध्यान रखना किस में दिया है, मिनट में। अगर आवर में दिया होता तो मैं रोक देते, बस 24 को 4 से गुणा करते, 2496 आ जाता है ना। लेकिन मिनट में है तो हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज़ बताओ, अगर 1 लीटर पर मिनट कर देंगे भैया तो पानी ज़्यादा भरेगा। 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है तो 24 है, और हर मिनट में 1 भर रहा है तो 24 गुणे 60 हो जाएगा भैया। और फिर 4 पे लेके आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24 गुणे 60 गुणे कितना 4, 4 छंग 24 का स्कोर होता है 576। ये क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर सवाल भी बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो। कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं और काम 7वें दिन के आखिर में पूरा होता है। तो ज्ञात करो आरंभ में कितने आदमी कार्य पर लगे थे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और टाइम एंड वर्क का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो, यहाँ पर जो है एपी जो होता है, एपी जानते हो क्या होता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं वो समझो। एपी होता है समांतर श्रेणी। एपी क्या होता है, एपी होता है समांतर श्रेणी। ये अब समांतर श्रेणी का योग जो होता है सबको पता है, एन नहीं पता होगा कुछ बच्चों को, हम कह देते हैं सबको पता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, वो याद कर लो। ये होता है फॉर्मूला। अब इस फार्मूले में क्या क्या होता है ये समझ लो। अब इसमें ये तो योग होता है, ठीक, एन होता है कितना समय है, ए क्या होता है पहला फर्स्ट स्टेप होता है, ए क्या है प्रथम पद है फर्स्ट स्टेप होता है, डी क्या है डिफरेंस है या सार्वधांतर हिंदी में कह सकते हो, कह सकते हो सार्वधांतर डिफरेंस है ना, और एन क्या है पदों की संख्या है, नंबर ऑफ स्टेप हैं। तो इस सम का फॉर्मूला अगर आपको याद है, अब देखो हम लोग पुट करते हैं कैसे इसको लगाया जाए। अच्छा, इसका अगर पेपर में लगाना था तुरंत लग जाएगा। 7 दिन में खत्म हो रहा था काम, तो आदमी 7 के मल्टीपल में होना चाहिए। 7 का यहाँ टेबल कट रहा है 140, बाकी कोई 7 से नहीं कट रहा है, ठीक। अब देखो, अच्छा अब आपके दिमाग में होगा सर कोई कट गया तो आओ ना समझाते हैं। अब बताओ 20 आदमी रोज काम छोड़ रहे हैं, मान लो x आदमी है, कितने आदमी बताओ, x आदमी है और एक आदमी एक काम करता है। एक आदमी जो है एक कार्य करता है या एक पेड़ लगाता है, एक कार्य करता है, ये मान लेते हैं। ये क्या किया मैंने, मान लिया, मैंने ऐसा मान लिया कि x आदमी है और एक आदमी जो है एक कार्य करता है। अब देखो, तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में कार्य कितना होगा, एक दिन में कार्य होगा x होगा। अब 20 आदमी रोज छोड़ेंगे तो रोज 20 काम कम होगा, रोज 20 क्या होगा कम होगा। अगर 20 आदमी कार्य छोड़ेंगे रोज तो कार्य कितना कम होगा, 20 कम होगा, ठीक। अब देखो, और काम कब खत्म हो रहा है, 7 दिन में, पहले हो रहा था 4 दिन में। x आदमी जब 4 दिन में काम करते हैं तो काम कितना हुआ, 4x हो गया। अब देखो, यही 4x काम कैसे कराना है, यही 4x काम कराना है 7 दिन में। अब वो यही योग काम तो उतना ही होगा, चाहे एक साथ करो चाहे छोड़ छोड़ के काम करो, कार्य तो उतना ही होना है। तो अब यहाँ दिन कितने हैं, 7, n बराबर 7, 7/2, क्लियर। 2a पहले दिन काम कितना है x, तो 2 दिन में कितना होगा 2x होगा, बहुत ध्यान सुनते रहना, प्लस है ना n-1 कितने दिन है 7, -1 फॉर्मूले में होता है, डिफरेंस कितना है -20, ये क्लियर हुआ। d 20 कम है ना तो -20 रखोगे, कैलकुलेशन में गड़बड़ी मत करना। तो 4x बराबर कितना हुआ 7/2, ये तुम्हारा हुआ 2x, और यहाँ माइनस का ही रहेगा, 7 6 दूनी 12 120, ब्रैकेट खोलेगा तो क्या आएगा 4x बराबर 2 कैंसिल हो जाएगा 7x हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा 7 से गुणा करोगे तो 7 2 60 420 हो जाएगा। इधर ले आओ तो 3x बराबर हो जाएगा 420, 3 से काट दो 14 हो जाएगा 140। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा ये कैसे होता है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल है मेंसुरेशन से, और सिलेंडर का सवाल है, बेलन का सवाल है। बेलन की बात कर रहा है और ये कह रहा है भैया ये जो बेलन है, ये जो इसका बेलन है, इसमें जो है 2 कोण काटे जाते हैं। इसमें जो रेडियस है, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है वो दिया है तुम्हारी 25 सेंटीमीटर ऊंचाई है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये है 7 टोटल, और ये तुम्हारी टोटल है 25,
ये है 25 सेंटीमीटर। कहता है कि इसमें जो है दो कोण काटे जाते हैं, वो भी छोटे छोटे। देखो 2 कोण इसमें काट रहा है, वो भी कैसे कैसे छोटे छोटे, एक ऐसे, और एक कोण काट रहा है इस रेडियस का, ये ऐसे काट दे रहा है। अब इसका जो ये जो है पोर्शन जो है ये निकल गया बाहर, ये पोर्शन क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब देखो इसमें जो पोर्शन निकल रहा है इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस है तुम्हारी 5 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो तुम्हारी है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 है, इसकी भी 12 है। अब देखो जो शेष पार्ट है, अगर हमसे बोला है कि बताओ भैया जो शेष पार्ट है, ये जो शेष पार्ट है, ये वाला जो शेष पार्ट है, हमें इसका आयतन बताना है। जो शेष पार्ट है, ये जो शेष पार्ट है ये वाला, हम लोग को इसका आयतन बताना है, इसका आयतन। अगर हमें शेष पार्ट का आयतन पूछा है, ये ऊपर भी बचेगा हिस्सा, ये सब हिस्सा बचेगा, तो टोटल वॉल्यूम ले लो। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना, आर कितना, रेडियस कितनी है 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 हुआ, और हाइट कितनी है 25 है, ये होगा। और ये 2 है कोण है, कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 होता है। तो 1/3 पाई रखोगे आर स्क्वायर, आर कितना है 5 है, 25 हो जाएगा, और साथ में क्या लोगे 12 ऊंचाई है। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो क्या करेंगे आप, देखो ध्यान से, तो पाई कॉमन ले लो और 25 कॉमन ले लो, कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब देखो 3 से काटा 4 हो गया, कैलकुलेशन ही इसमें होता है मेन। अब 49 बचा यहाँ पे, है ना, माइनस यहाँ क्या बचा तुम्हारा 2, और ये 4 बचा, 4 दूनी कितना बचा 8, 25 तो कॉमन हो चुका है, तो 49 में 8 गया 41, तो आपका 25 गुणे 41 पाई आएगा, 25 2500 और 102, 1025 पाई, ये आंसर हो जाएगा बी। सभी को आया समझ में, ठीक। अब देखो हम लोग बात करते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन यार बहुत बढ़िया सवाल है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज कैसा है, ABC त्रिभुज है, A, B और C। ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 90 डिग्री, और कह रहा है कि यार एक ऐसा मीडियन है जिसको 2:1 में बांट देता है। किस में बांट देता है भैया, 2:1 में। अब जरा बांट के देखो, दोबारा डायग्राम बना रहे हैं। अगर ये बना है ऐसे और 2:1 में बांट दो, इसको अगर हम ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं C। अगर हम बात करें कि 2:1 में बांट के माध्यिका की बात करें तो ये 20 है, ये भी 20 होगा। 20 क्यों होगा मैं भी बताता हूँ। ये जो है 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री, ये कितना होगा 30 डिग्री। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या होता है कि ये तुम्हारा बराबर होता है। तो 2 चीज़ ध्यान रखना, कभी भी राइट एंगल की बात करें अगर हम लोग राइट एंगल की बात करें तो बहुत बच्चे समझते होंगे कि परपेंडिकुलर और मीडियन सेम होता होगा। नहीं, राइट एंगल में अगर ये लंब बोल दे, ये अगर लंब बोल दे तो ये बराबर नहीं होते हैं, ये सब बराबर नहीं होते हैं। और अगर इसको लंब बोल दे तो फिर AD इज़ नॉट इक्वल टू CD इज़ नॉट इक्वल टू BD, ये सब बराबर नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर ये माध्यिका बोल दे, क्या बोल दे, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये माध्यिका बोल दे, मीडियन बोल दे, यहाँ पर ये माध्यिका बोल दे, और ये तुम्हारा A है, ये B है, ये C है और ये D है, अगर माध्यिका बोल दे तो कह देना कि AD इस कंडीशन में क्या हो, अगर ये माध्यिका है, क्या है ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो कह देना कि AD बराबर CD बराबर BD होता है, सीधे बोल देना ये। और कह देना कि ये जो D पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सरकम सेंटर होता है, क्या होता है, इसलिए ऐसा होता है। कोई पूछे क्यों होता है, कह देना ये इसलिए होता है क्योंकि ये परिकेंद्र है ना। खाली क्वेश्चन नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट भी सीखना है ना। इस लॉकडाउन में जितना ज़्यादा हो सके आपको कॉन्सेप्ट में सिखा दूंगा हर मॉक टेस्ट में। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये दोनों कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा।
इसमें अगर तुमसे कभी AD पूछ ले, चलो मैं लिखे दे रहा हूँ, अगर AD पूछ ले तो ये AB स्क्वायर बटा AC होता है, ध्यान रखना। अगर इसमें CD पूछ ले तो ये BC स्क्वायर बटा AC होता है। अगर तुमसे BD पूछ ले तो ये होता है अंडर रूट AD गुणे CD, है ना। या BD अगर कभी और पूछ ले तो इसका AB गुणे ये भी फॉर्मूला होता है, BC बटा AC, दो फॉर्मूले होते हैं। कभी कभी ये यूज होता है, कभी ये पेपर में पूछ लेता है, ठीक। और माध्यिका में सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन लगाते हैं। अब कुछ बचा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने क्वेश्चन को समझा और जैसे ही ये आपको पता चल गया कि ये तुम्हारी भुजा अगर 20 माध्यिका है, ये 20 है और ये भी 20 है, ये भी 20 ही होगी। जैसे पता चला कि 60 डिग्री है, जैसे ये 60 डिग्री आपको पता चला तो आप समझ गए कि 20 है, ये 20 है, ये 60 डिग्री है और यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आप तुरंत कहोगे सर ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये भी 60 हो जाएगा। और जब ये 60 हो जाएगा तो कहोगे सर ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कैसा बन गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। फिर कहोगे ये तरीका, अच्छा बाकी साइड से भी लगा सकते हो बट ये लग जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे, ठीक, जब रेशियो चेंज हो जाएगा। तो 60 60 60 हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर ये 30 डिग्री है, तो ये 30 है तो ये भैया 120 हुआ। अगर ये 60 है तो 120 हुआ, ये 120 हुआ, ये 30 हुआ, है ना। अब ये कितना, ये 30 ही बचा तुम्हारा। अगर इसका एरिया निकालते हैं, चलो अब देखो, अब दो ट्रायंगल बनते हैं। एक तो बनता है समबाहु त्रिभुज जिसमें ये 20 20 20 बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये 120 डिग्री हो रहा है, ये तुम्हारा 120 डिग्री हो रहा है, ये 20 है, ये 20 है। बस ये दो ट्रायंगल बने, दोनों को मिला के हमसे एरिया पूछा है, उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसका एरिया सभी फॉर्मूला जानते हो, इसका एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। इसका जब एरिया की बात करोगे तो हमने शुरू में सिखाया था कि कोई भी त्रिभुज अगर दिया है, अभी कल ही के मॉक टेस्ट बताया था, जो मॉक टेस्ट था उसमें बताया था ये थीटा अगर है तो 1/2a² sin थीटा होता है। अगर भुजाएं बराबर हैं तो स्क्वायर कर देना, नहीं तो उसका गुणा कर देना, ये आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 20 का स्क्वायर 400 sin 120। अब देखो बहुत चीज़ें आपको पता होना चाहिए। साइन 120 को क्या बोलते हैं, साइन 90 + 30 मतलब साइन 90 + 30 cos 30 हो जाएगा। और cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। तो आप यहाँ √3/2 पुट करोगे, 4 से 100 हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, 4 से कैंसिल करोगे, यहाँ 100 बचेगा। 100 और 100 कितना होता है, 200 √3 होता है। ये आंसर हो जाएगा 200 √3। तो आप टोटल एरिया पूछा था 200 √3 हो गया। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, और दूसरा अगर आपको लगाना है कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, तो दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है कि इसमें जो है अगर कोई डायग्राम बात करता है, कोई भी राइट एंगल बोला है, तो इसमें अगर ये 20 है, ये 20 है, ये 40 है, तो अगर ये 20 है 40 है तो समझ लो अगर डबल है तो फिर ये 60 डिग्री है तो 1:2 है ना, 1√3 पे चलता है रेशियो। इस पर भी कर सकते हो, लेकिन ये एज अ गेस होगा, ये एज अ गेस होगा कि ये 40 है तो ये 20 √3 होगा, ये 20 होगा। ऐसा आप राइट एंगल में रेशियो ले सकते हो, 1√32 होता है या 1/2 √3 होता है, लेकिन ये एज अ गेस है। तो आप कह सकते हो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो 1/2 इंटू, है ना, राइट एंगल में होता है 20 इंटू 20 √3, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए आप जो है 200 √3 वो भी कॉन्सेप्ट भी तैयार कर लो और इसको ऐसे भी लगा लो। चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये बहुत ईजी है। कह रहा कि एक सर्किल है, एक सर्किल में ऐसा कह रहा कि सेंटर, तीन जो उसके हैं, तीन जो उसके फलक हैं वो तुम्हारे जो है क्या हैं, इस पे हैं, परिधि पर हैं। तीन जो फलक हैं वो किस पर हैं, परिधि पर। एक ये ऐसे बना, अगर हम इसको ऐसे इस पे लाके ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो और इसको यहाँ मिला दो, तो देखो एक रोम्बस बन गया। तीन फलक हैं, मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ओ मान लिया, इसको सी मान लिया। ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि अब प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस है। अब बराबर हैं तो ये भी क्या होगी, बराबर होगी, है ना। और जैसे ही बताया कि रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी रेडियस है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये भी रेडियस है। अगर रोम्बस है सभी भुजाएं बराबर होंगी, ये भी 10, तो भैया जैसे ही बराबर हुआ तो तीनों भुजाएं बराबर होती मात्र 60 डिग्री में।
और मैंने कहा रोम्बस में आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री होगा। या समझ लो दो क्या बन गए, दो समबाहु त्रिभुज नहीं, हाँ दो समबाहु त्रिभुज बन गए। क्या बन गए, दो समबाहु त्रिभुज बन गए। तो एरिया निकालोगे तो दो समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, √3/4। समबाहु त्रिभुज जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मैं बार बार कह रहा हूं जो बच्चे कमजोर हैं वो सीखें, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 √3। सभी को समझ में आया होगा। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी आता है जहां पर मल्टीप्लाई में कोई स्टेटमेंट है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है, तो सदैव थीटा 45 रख दिया करो। अगर मल्टीप्लाई में है क्या रख देंगे, थीटा बराबर 45, सदैव याद कर लो, कभी जो है गलत नहीं होगा। तो 1 कॉसेक 45 का मान क्या होता है, √2 होता है, कॉट 45 का 1 होता है। दूसरा क्या बना, 1 माइनस √2 बना और ये +1 बना, तो इसको कह सकते हो 2 + √2 कह सकते हो, और इसको कह सकते हो 2 माइनस √2। क्या कह सकते हो भैया, 2 माइनस √2 कह सकते हो। तो पूरा जो स्क्वायर a + b a - b कितना हुआ, 4 - 2 बराबर कितना आंसर आया 2। और वैसे भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर सदैव 2 होता है, भले ही इसको आप क्या करो पूरा बेसिक लगाओ, तब भी आंसर वही आएगा, है ना। है ना। तो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। है ना। अगला क्वेश्चन यार बहुत बढ़िया सवाल है, और देखो क्या कह रहा है कि एपी में है। अगर कोई भी त्रिभुज है, ध्यान समझो, अगर ये ABC है तो ऐसे क्वेश्चन को सदैव ऑप्शंस लगाया करो। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब एपी में है, तो एपी में है तो राइट एंगल में ही संभव है। किसमें, राइट एंगल में। एपी में है तो ए को 30 बोल देंगे, बी को 60 बोल देंगे और सी को 90 बोल देंगे, तभी तो एपी हुआ। 30, 60, 90 ये एपी में होता है। वैसे तो एपी 60 बीच का होता है, 30, 60 और 90, है ना, 30, 60, 90। अब देखो यहाँ पे अगर हमसे बोला है, ये चीज़ बोला है कि साइन ए माइनस साइन सी अपान कॉस सी माइनस कॉस ए, बस सबके मान याद कर लो, है ना। तो साइन 30 1/2, साइन 90 1 बटे कॉस सी, कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 0, और माइनस कॉस ए, कॉस 30 क्या होगा √3/2 हो जाएगा। तो ये पूरा आंसर आएगा यहाँ से 1/√3। अब देखो किसका मान 1/√3, साइन 30, क्या साइन 30 का मान 1/√3 होता है, नहीं ये नहीं होगा। tan 30 का मान होता है tan 60 का मान होता है, नहीं होता है, √3 होता है, नहीं होगा। cot 60 होता है, आंसर खत्म। ऐसे भी लगाया करो ट्रिग्नोमेट्री। बाकी इसको प्रूफ भी कर सकते हो आप, है ना। प्रूफ नहीं करना है, आपको मान लेना है और लगा देना है। चलिए अब आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 18 पर। बहुत सुंदर सवाल है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। देखो इसमें कुछ चीज़ें समझ लो। पहला समझ लो, टाइम एंड वर्क की बात अगर हम करें तो पहला समझ लो कि टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी। क्या उल्टा होता है, एफिशिएंसी होता है। और जो पैसा होता है, मनी, जो मनी होता है, ये एफिशिएंसी या कार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कार के भी हो सकता है या एफिशिएंसी के भी हो सकता है। पैसा जितनी ज़्यादा क्षमता होगी उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। बोल के देखो, सोच के देखो, चाहे या साथ में बोलो, हम पढ़ा रहे हैं आप बोलते रहो। जितनी ज़्यादा क्षमता उतना ज़्यादा पैसा, जितनी कम क्षमता उतना कम पैसा। तुम्हारी क्षमता कम होगी तो एसएससी में कस्टम नहीं बन पाओगे, क्षमता कम होगी आईएएस नहीं बन पाओगे, क्षमता कम होगी तो क्या होगा, पुलिस में हो जाओगे, रेलवे में हो जाओगे, मतलब नौकरी तो लग जाएगी, निराश मत हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्षमता पे डिपेंड करता है, उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। अब एक स्केल 2000 का गेट पे होता है, एक स्केल 4200 है, फिर 5600 है ना। अब तुमको एफिशिएंसी हमारी भैया कम है, हमको ग्रेड दे दो 5600, कैसे हो जाएगा, है ना। मतलब इंस्पेक्टर वाली रैंक चाहिए तुम्हें और क्षमता है नहीं तो पुलिस में ही तो जाओगे 2000 ग्रेड पे या लेखपाल बनोगे 2000 ग्रेड पे और 2000 ग्रेड पे लेकर के फिर जो है जनता को लूटोगे, और यही तो करते हैं सब। अब देखो अगर हम लोग बात करें इस सवाल में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या करना है तुम्हें, देखो यहाँ हमें दिया है कि B + C जो है समय दिया है A + B + C से 50% ज़्यादा समय लेता है। मतलब ये 150 समय लेता है तो ये 100, 50% ज़्यादा है। किसकी बात कर रहा है, टाइम की।
तो रेशियो क्या बना, रेशियो बना 3:2 की। तो एफिशिएंसी क्या बनेगा भैया, 2:3। क्लियर। अब देखो मैंने कहा कि बी को 120 रुपये मिलते हैं, सवाल बोल रहा है, और किस में मिलते हैं, ये मिलते हैं तुम्हारे हैं 450 में। ये किसका रेशियो है, बी का है। तो अब कैंसिल करो ज़रा, 15 और 3 से काटो 4, तो ये आया तुम्हारा 4/15 आया। ये किसका रेशियो है, बी। बी को टोटल 15 में से 4 रुपया मिलता है, या कह सकते हो यही सेम रेशियो किसका हो जाएगा, क्षमता का हो जाएगा, क्योंकि पैसे का रेशियो ही क्षमता का रेशियो होता है। जो पैसा होता है वो क्षमता का रेशियो होता है ना। अब देखो, अब जो है 3 बराबर कितना है, 15 है, मतलब बी की क्षमता आ गई 4। कितनी आ गई, 4। तो यहाँ पर अगर बी 4 है और 3 का मान अगर 15 है, तो 1 का मान 5, 2 का मान कितना हो गया, 10 हो गया। इसमें अगर बी 4 है तो सी हुआ 6, सी कितना हुआ, 6 हुआ, 6 4 10, तो बचा ए, तो हो गया 5। ये रेशियो बना। अब देखो अगर हम लोग बात करें, किसकी बात कर रहा है आगे, ए प्लस बी की बात कर रहा है तीनों से। तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के साथ तीनों का रेशियो। अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें क्षमता पता चल गई है, इसलिए एफिशिएंसी का रेशियो बना देंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 5 4 9, और तीनों कितना है, 15 है। 3 5 15 और 3 3 9, तो समय का रेशियो क्या बनेगा, 5:3। और सवाल क्या कर रहा है कि इन तीनों से ये कितना हिस्सा, 2 बराबर दिया है 8/3 दिया है। ये देखो 8/3 दिया है। ये सवाल यहाँ इंग्लिश में देख लो, अगर नहीं दिख रहा है हिंदी में तो यहाँ देखो 8/3। तो यहाँ 2 और 8/3 है, तो 3 का मान कितना होगा, इस 3 का मान, तो 2 से काटो 4, तो 3 का मान आएगा 4, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 दिन आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर 2 का मान 8/3 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। 19 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एवरेज का सवाल है, औसत का सवाल है। एवरेज की सवाल में है ना, एवरेज में अब ध्यान से समझो, इसको अगर बैट्समैन की बात करते हैं, बैट्समैन की बात करते हैं, तो औसत बराबर होता है कुल रन बटा कुल पारी, कुल रन बटा कुल पारी। अब देखो 9 की वृद्धि हो जाती है, पहले का अगर x है तो बाद का x + 9 हो जाएगा, और पहले का अगर x है तो 8 पारियों का x मान लो, ये जो बनाया गया औसत जो माना है ये x मान लो अगर, तो 8x कुल रन हो जाएंगे। और बाद में कितने बनाया, 100 बनाया, और कुल पारी कितनी हो गई, 9 हो गई। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 9x + 81 बराबर 8x + 100। तो सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा। हमसे पूछा है तो उसके रनों का नया औसत क्या होगा, 19 और 9 जोड़ो, 19 9 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये इंग्लिश में पढ़ सकते हो सवाल। दूसरा होता है, अगर इसका अथवा करके लगाओ, तो अगर जो है औसत बढ़ रहा है तो मतलब पहले कम था, तो रन माइनस कर देते हैं, और एक पारी पे 9 बढ़ रहा है, तो मैं पहले बाद का चाहिए, तो 9वीं पारी का चाहिए, तो 8 लेंगे पारी, 9 8 72 होगा, तो 100 में से 72 माइनस कर देंगे, तो सीधा सीधा आ जाएगा 28। क्या करेंगे, रन ले लेंगे, अगर औसत बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे, मतलब पहले कम था, और कम हो रहा है मतलब पहले ज़्यादा था। कैसे निकालेंगे, एक पारी पर 9 घट रहा है तो 8 लेंगे, क्योंकि हमें 9वीं के बाद चाहिए तो 8 लेंगे, 8वीं के बाद चाहिए होता तो 9 लेते। ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 सवाल 2 तरीके से लगा सकते हो। पहला तरीका है कि आप 100 मान लो, इसमें से 10% ने नहीं दिया हो 90 ले लो, इसमें से 1/6 अवैध हो गए, तो 1/6 कितना होता है, 15 15 15 25 75 बचा। कितना बचा, 75। अब इसमें से 60% एक पाता है, तो 60% कितना हुआ, 3/5 हुआ। 3/5 मतलब 45 हुआ, ये 45 पाया, तो 2/5 बचा, 30 हुआ ये। क्लियर। अब देखो यहाँ से निकाला मैंने, कितना डिफरेंस आया, 15% आया। 15% कितना दिया है, 3000 दिया, तो 1% कितना हुआ, 2 हुआ, तो 100% कितना हो गया, 20,000 हो गया, है ना। इससे आप लगा सकते हो 100% कितना हो गया, 20,000 हो गया। अगर आपको लगाना है, दूसरा तरीका लगाना है, तो क्या करो, रेशियो बना लो। 10% ने मतदान नहीं किया, मतलब 90 ने किया, 90% को क्या बोलते हैं, 10 पे 9। ठीक, 100 में 10 नहीं किए, 90 किए, तो 10 में 9 कह सकते हो, या 100 में 90 कह सकते हो। 16 सही 2/3% मतलब 1/6, 6 पर 1 घटाओ कितना बचा, 5। अब ये क्या है, रेशियो किसका, ये टोटल का है,
टोटल और ये है वैलिड, रेशियो बनेगा 3 दूनी 6, 3 तियां 9, ये तो ये क्या तुम्हारा कितना बनेगा, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, तो 10 दूनी 20 या 5 से काट दो तो यहाँ कितना 5 दूनी 10, तो ये रेशियो बनेगा 4:3। अब हार जीत होती है वैलिड में, चलो आते हैं इसका रेशियो बनाते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान जब निकालेंगे तो देखो एक पाता है 60%, दूसरा पाएगा 40, एक पाया 60, अगर एक पाया 60 दूसरा पाया 40 तो रेशियो क्या बना, रेशियो बना 3:2। कितना अंतर है, एक बराबर कितना है 3000, तो 3 2 5 का मान कितना 15,000, तो ये 3 का जो मान आया वो आया 15,000। अगर 3 का मान 15,000 है तो 1 का मान 5 है, तो 4 का मान कितना होगा, तब भी वही आएगा कितना 20,000। ये जो आई है वैध मताएं, ये आए हैं वैलिड, है ना, और ये भी क्या है, कुल क्या होंगे, डिफरेंस बराबर ये 5 का मान जो आया है यहाँ 15,000 जो आया है, ये क्या आए हैं, ये आए हैं वैलिड मत, वैध मत आए हैं। समझ गए मेरी बात। चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखो ध्यान से भैया, करेंगे सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9%, टोटल पर जो है, टोटल पर क्या है, टोटल पर कितना कमीशन है, 9% है, ठीक, और कहता है 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से अधिक पर, 20,000 से अधिक की बात करें तो इस पर जो है कितना है, 1% जो है बोनस है, ये कह रहा है बोनस है। तो उसकी कुल आय 6800 है, तो कुल बिक्री क्या है, देखो इसका, अगर इसका आप बेसिक लगाते हो, बेसिक तो कैसे लगाओगे, एक्स इनकम मान लिया, 9% कमीशन हो गई इसको, और प्लस ये भी जुड़ेगा उसके साथ कितना, एक्स माइनस 20,000, इसका 1% है 20,000 है, बटा जो है 100 है, 1% है, ये दो बराबर कितना है 6800 है। सॉल्व करोगे तो ये 9x आएगा, है ना, प्लस ये तुम्हारा x आएगा, माइनस कितना 20,000 होगा, 20,000 बराबर कितना हो गया 68, और ये 4 जीरो, है ना, 6,80,000, तो 9 1 10x बराबर कितना, 6,80,000 में से 20 हटा दो, तो 6,80,000 में से 20 हटाओगे तो 6,60,000 बचेगा, देख जुड़ जाएगा, तो ये 7 लाख हो जाएगा, कितना जाएगा 7, तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 70,000, कितना आएगा 70, ये माइनस का ना जुड़ जाएगा इसमें, तो 680 में 20 जोड़ोगे कितना जाएगा 7 लाख हो जाएगा, और 7 लाख में जीरो हटा दो 70,000 होता है। क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की, या इसका तरीका दूसरा समझ लो। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप क्या करो, 1% जो बोनस है, देखो ध्यान से, दूसरा तरीका अगर हम लोग समझें इसका, तो दूसरा तरीका कैसे करोगे इसको, अगर बोला है कि 9% कमीशन है, अगर 1% जो है इसका बोनस है, तो 20,000 का जो 1% है वो 200 है, तो इसमें ऐड कर दो, कितना जाएगा 7,000 आ जाएगा, और यहाँ 9 1 10 ऐड कर दो, इसका 1% निकाल के इसमें ऐड कर दो, और 9 1 10 बराबर 7, 10% की जो वैल्यू है वो आ गई 7,000 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70,000। अगर आपका दिमाग चले तो कर लेना ऐसे, इससे आसान जो हमारा तकिया कलाम है, इससे आसान धरती पर संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 22 की। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि जो है 5,000 रुपये हैं, कितने रुपये हैं 5,000 रुपये, बहुत ध्यान समझना, 5,000 रुपये हैं। एक तो इसमें कह रहा है कि वार्षिक ले रहा है, वार्षिक, एक तो वार्षिक है, और दूसरा जो है अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है। कैसा है, हाफ ईयरली है। यहाँ समय जो दिया है 1 सही 1/4 वर्ष दिया है, और रेट जो दिया है वो दिया है 8%। देखो 8% वार्षिक है, अगर ईयरली चलता है और 8% वार्षिक है, तो अगर इसका इफेक्टिव रेट निकालो, इसका इफेक्टिव रेट निकालो, तो देखो 8% है। क्लियर, मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा। देखो अगर 8% है और वार्षिक लेते हैं, कैसे लेते हैं वार्षिक, तो क्या करते हैं ध्यान समझना, 1 सही 1/4 वर्ष है, तो 1 का तो 8% हो गया, 1/4 तो इसको 4 से भाग कर दो, कितना हो गया 2% हो गया। तो इसका 8% और 2% का जो इफेक्टिव होगा वो कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस XY/100, इसको लेते हैं ऐसे, या रेट ले लो साथ में, तो 8 2 10 पॉइंट 8 2 16%, ये इसका इफेक्टिव रेट हो गया। क्लियर। अब मान लो इसका हाफ ईयरली बात करें, तो 1 साल में 2 हाफ ईयरली होंगी 2 हाफ ईयरली होंगी, प्लस 1/4 को यहाँ पर 2% आएगा। तो जब हाफ ईयरली बात करोगे तो यहाँ 4% और 4% हो जाएगा,
यहाँ 2%, तो इसका आएगा तुम्हारा 4 4 8.16 और साथ में फिर 2 इसके साथ लगाओगे जब, तो 8 2 10.16 ये हो गया, है ना। और फिर इसका इतना परसेंट लोगे तो 8 दूनी 16, 16.32, या पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा, पॉइंट जो है 16-32% ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 16.32% बचेगा। फिर एक बार समझ लो, 8% वार्षिक है तो 1/4 पे 2% हो जाएगा, इसका दोनों का इफेक्टिव हो जाएगा 10.16%। कितना हो जाएगा? 10.16। अब देखो हाफ ईयरली में एक साल को तोड़ोगे तो एक साल तोड़ोगे तो 8%, अगर वो एक साल पे है तो 6 महीने पे कितना होगा, 6 माह पर कितना होगा, 6 माह पे होगा 4% होगा। अब इस पर इफेक्टिव इस पर रखो, देखो इस पर रखो 4 4 8 और 4 4 16, तो 8.16। अब इसका इसके में लगाओ, 2 में लगाओ, तो इन दोनों को जब यहाँ रखो x बराबर 8.16 y बराबर 2 तो रखोगे तो आएगा 10.16 प्लस 0.16.32, क्योंकि बटा 100 करोगे पॉइंट और बढ़ जाएगा, ठीक। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस ये आएगा। तो अब अगर हमें कितने रुपए दिए, 5000 दिए, देखो अगर 5000 दिए हैं, इसका अगर हमें 0.16 और 32% चाहिए अगर ये, तो आप क्या करो, दशमलव हटा दो, 4 जीरो नीचे बढ़ेंगे, कितने 4, और 3 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे भी 3 जीरो हैं, कितने जीरो है 3, 5 गुणा करो, 5 दूनी 10, 15, 15 1 16, है ना, और 5 1 30, 30 और 1 31 8, तो 3 जीरो लगे, एक है तो 8.16, कितना अंतर आएगा, 8.16 आएगा। यही तरीका इसका अच्छा है, बाकी आप जो भी तरीका समझ पाए हो, वैसे यही तरीका सबसे बढ़िया है ना। क्या करो, 8% है तो 8 2 के साथ हो गया, 8 2 10.16 हो गया। अब दूसरा लो 4 4 8.16 और 2 के साथ लोगे 10.16, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मात्र 10.16 के साथ, 8.16 का 2 के साथ इफेक्टिव, 8.16 का 2 के साथ क्या इफेक्टिव बचेगा सिर्फ। क्लियर है, आई बात समझ में। मतलब इसका जो डायग्राम बन रहा था, इसको ऐसे बन रहा था, तो 8% है, तो वार्षिक जब एनुअली बात करोगे तो क्या है, 1 सही 1/4 है, तो इसका 1 तो 8 हो गया, इसमें तोड़ोगे तो ये 2 हो गया, 8 और 2 बना, तो इफेक्टिव लगाओगे कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 2 10.16। क्लियर। जब हाफ ईयरली लोगे 8% पर तो पहले तो 10.16 आएगा, लेकिन फिर आपको क्या करना है, 8.16 के 2 के साथ आपको लगाना है, ये डिफरेंस बचेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमें अंतर चाहिए, क्या चाहिए, अंतर। क्लियर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 क्वेश्चन जो है बहुत आसान सवाल है। देखो क्या कह रहा है, पहले 1840 में बेचता है तो यहाँ पर प्रॉफिट होता है, और लेकिन जैसे ही वो जो है 1000 में बेचता है तो क्या होता है, 10% यहाँ जो लॉस होता है इससे ये 10% ज़्यादा है, 10% 1/10 होता है, इसको 10 इसको 11 कह सकते हो। अब जो है मैंने कहा था, अगर मेरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट लॉस, वैसे यूट्यूब पर भी पढ़ा हुआ है और क्लास में भी पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ा है तो पूरा यूट्यूब पर प्रॉफिट लॉस पढ़ा हुआ है, मैथ्स विद मनीषोमेट्री चैनल पर पूरा देख डालो आप सभी। तो इसका प्लस करते हैं, है ना, लॉस प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, लॉस होता है तो डिफरेंस लेते हैं, या प्रॉफिट होता है तो डिफरेंस लेते हैं। अब देखो यहाँ 11 21 हो गया, यहाँ डिफरेंस है 840, तो 1 का मान तुम्हारा हो गया 40, तो 1 का मान 40 यहाँ रखोगे तो 400 हो जाएगा। ऐसे बताओ 1000 में बेचने पर 400 का लॉस है, तो ये बताओ सीपी क्या होता है, एसपी प्लस लॉस होता है, ध्यान रखना। तो एसपी 1000 है, लॉस 400 है, सीपी कितना हो गया, 1400 हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करें तो 24 कह रहा है कि जो है धारा की दिशा में, देखो धारा की दिशा में, नाव धारा का सवाल है, समझ लेना, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत की बात करें, अगर हम लोग ऐसी बात करते हैं तो इसमें अगर हम लोग समय की बात करें, समय, तो धारा की दिशा में क्या होता है, नाव प्लस धारा होता है, इसमें क्या होता है, नाव प्लस धारा होती है नहीं होती है। इसमें क्या होता है, नाव माइनस धारा होती है, नाव धारा में से ना घटा देना, नाव माइनस धारा होती है। अब देखो समय की बात करता है कि इसमें 3 गुना समय लगता है ये, तो ये बताओ चाल क्या होगी, फिर स्पीड उल्टी हो जाएगी 3:1। अब देखो ये जोड़ है, जोड़ 3 है और डिफरेंस 1 है, तो इस कैसे निकलेगा, 3 में 1 गया, 3 1, तो नाव और धारा का मान अगर निकालना है, नाव और
अगर धारा निकालना है तो ऐसे सोच लो, 3 जोड़ कब होगा, जब 2 1 होगा। तो ये 2 है, ये कितना है, 1 है। या इसको जोड़ के आधा करो, नियम क्या होता है, इसको जोड़ के आधा करो, इसको अंतर लेके आधा करो। 3 में 1 गया, 2/1, 2/2 1 हुआ, और 3 4/2 कितना हुआ, 2। ये रेशियो जो बनेगा नाव और धारा है। धारा अगर ये है, अगर 1 का मान 9 सही 1/3 है, या कह सकते हो 27 बटा, नाव की चाल है सॉरी, 2 का मान जो है 28/3 है, तो 1 का मान कितना होगा, 14/3 होगा। कितना होगा, 14/3। अब 14/3 कहाँ है, ये ऑप्शन है। आया समझ में। एक बार जोड़ के आधा करेंगे, एक बार घटा के आधा करेंगे, तो नाव और धारा आ जाएगी। हम लोग डिस्कस करते हैं आज का आखिरी सवाल। सभी बच्चों को समझ में आज सवाल आए होंगे। आप सभी लोग जो है मनीषोमेट्री चैनल पे भी जाया करो, और मॉडल पेपर जो हम डेली पोस्ट कर रहे हैं आप लोग सॉल्व किया करो। हमारा मॉडल पेपर आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, MMM एजुकेशनल हब। जो हमारी वेबसाइट है वो है MMM एजुकेशनल हब .co.in। इस वेबसाइट मिल जाएंगे। और दूसरा, हम लोग बहुत जल्दी, आप सभी लोग समझ लो, बहुत जल्दी हम लोग 20 तारीख से एडवांस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांस मैथ्स का, है ना, एडवांस मैथ्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस मैथ्स का जो बैच है, आप सभी लोग ईमानदारी से इसको ज्वाइन करो। आपको डेली क्लास अब मेरे पास घर पे भी व्यवस्था हो गई है। देखो, आपको क्लासेस प्रॉपर मिल रही हैं, वॉइस आपको प्रॉपर मिल रही होगी, जो सामने क्लियरिटी होगी, साफ क्लियर सब दिख रहा होगा, हर चीज़ क्लियर समझ में आ रही होगी, चीज़ों को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आप लोग बेहिचक कोर्स को खरीद लेना। मात्र 499 में पूरी एडवांस है। उससे आपका UPSI भी निकल जाएगा, उससे आपका रेलवे तो एडवांस ज़्यादा आता नहीं है, SSC 10+2 भी आपका एडवांस को भी दिक्कत नहीं करेगा, CGL भी दिक्कत नहीं करेगा। ऑनलाइन में धीरे धीरे हम लोग मजबूत हो रहे हैं। आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग कोर्स को भी खरीदो और अपने दोस्तों को बताओ। जो पुराने बच्चे हैं जिनके साथ प्रॉपर क्लासेस नहीं चल पाई हैं ऑनलाइन में, वो ज़रूर डिस्टर्ब हुए होंगे। तो मैं चाहता हूँ वो बच्चे जो है परेशान ना हो। बेटा, मुझे सिस्टम लगाने में टाइम लगता है, अभी बहुत ज़्यादा टीम हमारे पास नहीं है, लेकिन तब भी हम लगे रहते हैं आपके साथ और मेहनत करते रहते हैं, और बराबर जो है टक्कर देते हैं। जो भारत देश में जिनके पास 50-50 आदमी काम करता है, और हम उनके बराबर तो नहीं काम कर पाते, लेकिन हाँ, उनसे ख़राब भी नहीं करते हैं। ठीक, चलो हम लोग बात करते हैं सवाल की। और सब लोग इसका ज़्यादा प्रचार कर देना, इसको शेयर कर देना, है ना। जो मैं बताया हूँ इसका आप लोग प्रचार जरूर कर देना। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर देना इसका। चलो हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है 25 नंबर कह रहा है कि राइट एंगल बना रहा है। ये भी कह रहा है राइट एंगल है। देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये कह रहा है कि जो है एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल है, और इसमें कह रहा है कि जो है ये 90 डिग्री है। कह रहा है कि जो है एक भुजा इसमें AB जो है 8 है, ये अगर 8 है और ये अगर 6 है, तो ये बताओ 10 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कह रहा है कि इसमें जो इसका ये क्या है, लंब है। अगर इसका नाम A है, इसको B कह दो, इसको C, तो BD लंब है AC पर। ये माध्यिका नहीं है, ये भी लंब है। अब कहता है कि इस पर भैया एंगल बाइसेक्टर है। ये अगर बेस, ये अल्फा अल्फा है। अब ध्यान रखना, अगर कभी भी एंगल बाइसेक्टर होता है, अगर मान लो ये A है, ये B है, और ये अगर मान लो PQR त्रिभुज है, कोई दूसरा त्रिभुज ले लिया मैंने, अगर आपसे ये मान लो PS है, अगर आपसे पूछता है QS/SR क्या होता है, तो आप कहोगे A/B होता है। सेम रेशियो होता है। ये जो रेशियो इसके साथ होता है वही रेशियो इसके साथ होता है। कब? जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है। क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है, ये सेम होता है। चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ क्या करेंगे। अगर हमसे ये AE पूछता है, A नहीं सॉरी, अगर हमसे ये B पूछता है, तो इसकी बढ़िया शॉर्टकट होती है, आप इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो 8 × 6, और इसको जोड़ दो, इसको ऐड कर दो, 10 8 18, तो हुआ 6 3 18, तो 8/3, 2 सही 2/3, ये आंसर हो जाएगा। और अगर इसका आप बेसिक लगाना चाहो, ये तो आपको ट्रिक मैंने बता दी, अगर आप इसको बेसिक लगाना चाहो तो बेसिक में क्या करते हैं कि इसमें आपको पहले तो ये पता होना चाहिए सब कुछ। इसमें जैसे पहला सवाल हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे, इस पे लंब पे ये 6 8 कितना है, AB 8 है और ये 6 है, तो ये क्या है 10 है। अगर ये 90 डिग्री है, ये लंब है, तो ये BD है। तो आपको क्या करना होगा, अगर मुझे ये भुजा निकालनी, ये एंगल बाइसेक्टर है,
ये अल्फ़ा अल्फ़ा है ना। अगर ये ए ही हमें निकालना है, ये सॉरी बी निकालना है, तो पहले हमें ये भुजा पता होना चाहिए। तो ए डी के लिए मैंने अभी पहले लिखा था, आपको भी याद होगा, 8 का स्क्वायर 48 करेंगे बटा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 आ जाएगा। ये 48 बटा 10 ही कह सकते हो कि जो ए डी है ये 48 बटा 10 हो जाएगी ये। तो इन दोनों में रेशियो क्या बनेगा, इन दोनों में रेशियो बनेगा तुम्हारा 80 रेशियो 48 होगा, तो 8 दहम 8 6, तो कह सकते हो 5 और 3 का रेशियो बनेगा। इसमें 8 रेशियो, या कह सकते हो ऐसे बना लो 8 रेशियो 48 बटा 10, तो 8 6 करोगे तभी 10 रेशियो 6 या 5 अनुपात 3। हमें बी डी भी निकालना पड़ेगा। बी डी कैसे निकलता है मैंने भी बताया था, 8 गुणे 6 बटा 10 करोगे तो 8 से 48 बटा 10 होगा। अब 48 बटा 10 को हमें इस रेशियो में बांटता है। मैंने कहा ना कि इसका रेशियो समान होता है, अभी बताया था मैंने, जस्ट अभी बताया मैंने, है ना। तो इसका रेशियो के बराबर होता है। तो हमें अगर बी पूछा है तो बी कौन सा हिस्सा होगा, 5 वाला हिस्सा होगा। अगर 8 का मान 48 बटा 10 है तो बताओ 5 का मान कितना होगा, तो 8 6 हुआ, तो 6 बटा 10 गुणे 5 हुआ, 5 दूनी तो कितना हुआ 5 दूनी 10, क्या गड़बड़ कर दिया, 8 6 6 बटा 10 और 5 दूनी, तो आंसर कितना आएगा, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ा दिए। देखो अगर ये रेशियो बना रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं हम, ध्यान से थोड़ा ध्यान समझना, कहीं कैलकुलेशन हम गड़बड़ा दिए। देखो जिसमें हम बहुत ही महान हैं, खुद पर जो है। अब देखो ABC कैलकुलेशन भैया ध्यान रखना, कभी कभी मुझसे गलत हो जाता है। AB जो है ये 90 डिग्री है, और ट्रिक देखो मुझे इतनी खतरनाक बताई मैंने, 8 और 6 और 10, देखो 8 और 6 और ये 10 है ना, इसका गुणा इसका जोड़, कितना बढ़िया ट्रिक बताई देखो, 48, और शायद ये पूरे इंडियन तुम्हें नहीं मिलेगी, 10 8 18, 6 3 18, 6 3 18, 6 8 48, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं इसमें, फिर समझाते हैं। अगर मान लो ये लंब है, ये BD है, अगर मान लो इसमें क्या है ABC, AB कितनी है 8 है और BC कितनी 6 है, तो ये पूरी 10 हो गई, है ना। तो AD जो आएगी, AD आएगी 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64 बटा 10, कितना होगी ये होगी 64 बटा 10। तो जब रेशियो बनाओगे तो 8 रेशियो 64 बटा 10, तो 8 अठाई 64, तो यहाँ कितना बनेगा 10 रेशियो 8, तो रेशियो बनेगा 5 रेशियो 4 बनेगा। अब देखो जैसे ही हमने इसको एंगल बाइसेक्टर किया, अब इसमें रेशियो बन गया कितना 5 और 4 का। अब जैसे एंगल बाइसेक्टर किया मैंने इसको, ये एंगल बाइसेक्टर किया, और ये तुम्हारा E है अगर, है ना, तो अगर हमें BD, अब BD को डिवाइड करना है तो BD कैसे होता है, BD होता है 8 गुणे 6 बटा 10, ये आएगा 48 बटा 10। अब ये 48 बटा 10, अब देखो पूरी वैल्यू जो आई है, अभी पूरी वैल्यू जो 48 बटा 10 है, ये इसकी लेंथ है, तो 5 और 4, 2 पंचे 10 और 4, सही है, 8 और ये 8 का स्क्वायर 64 बटा 10, 8 बटा 10, हाँ सही है। तो जो 9 का मान है वो 48 बटा 10 है, हमें चाहिए 5 का मान, तो 48 बटा 10 डिवाइड बाई 9, है ना, इंटू कितना हो जाएगा 5, 5 कितना हुआ 2 हुआ। अब इसको काटोगे, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 24 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 से काटोगे 8, तो कितना हो जाएगा 8 बटा 3। तो देखो वही आया, लेकिन तरीका हमारा सबसे बेहतरीन है और आपको आंसर मिल गया 2 सही 2 बटा 3। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था रेशियो, और आप सभी को थैंक्स। और आप लोग जो है पेपर डाउनलोड किया करो वेबसाइट से, या जो हम ग्रुप पर आप मेरे साथ जुड़े हो, अगर ग्रुप पे नहीं हो तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया करो। हमारी वेबसाइट है EEEM पर। अगर आप मेरे कोचिंग में पढ़ते थे और मेरे ग्रुप में ऐड हो, कोचिंग के ग्रुप में, तो आप वहाँ से डेली पेपर देखा करो, दिन में एक बार, और 1 घंटा 2 घंटा निकाल के, 1 घंटे का पेपर होता है मैथ्स का, वैसे 1 घंटे नहीं करना चाहिए, पेपर ही पूरा 1 घंटे का होता है। आपको 20 मिनट निकालने हैं दिन में, और 20 से 25 मिनट निकाल करके आप पेपर सॉल्व किया करो। जो नहीं लगेंगे उनको देखो मैं कितना कायदे से एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ, और एक एक चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ, इसलिए थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, और हम तो आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। दोनों अगर हम लोग मेहनत कर जाएंगे तो आपका एक बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। धन्यवाद।